बार कंफर्म करना चैट बॉक्स में अगर मेरी आवाज़ आ रही है। अब आ रही होगी आवाज़ यार। ओके ओके ठीक है। अभी 6 बजने में भी 1 मिनट है ना, तो वेट करते हैं 7:03-4 बजे, 7:03-4 तक। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं डे 8 को। अरे यार साहिल भाई, थैंक यू सो मच। ओके ओके। अक्षय पाटिल भाई, अभी डिस्कस करेंगे बिटकॉइन को ही डिस्कस करेंगे क्लास में कि बिटकॉइन का क्या लग रहा है, क्योंकि अब ईयरली क्लोज भी आने वाला है 1-2 दिनों में। अब देखोगे ना 2025 एंड हो रहा है और ईयरली क्लोज आने वाला है बिटकॉइन का, तो उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एम्प्टी बिट्स मेरे को यूआईडी दे देना आप, मैं देख लूँगा क्यों नहीं आया गिव अवे अभी तक। साहिल भाई अगला इवेंट होगा ना दिल्ली में तो पक्का मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला इवेंट भी होगा ना तो दिल्ली में मिलेंगे। लाइव स्ट्रीम का लिंक वगैरह शेयर कर दो तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। ओके, आज क्या करेंगे ना, आज जो भी आप लोग बताओगे ना कॉइन्स का, जैसे सुई हो गया, नॉट कॉइन हो गया, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि उन पे क्या उनका आने वाले 2026 में वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे नॉट हो गया, टॉन हो गया। भानु भाई राम राम, क्या हाल चाल है यार। थोड़ा वेट करते हैं ना, 6:02-3 पे स्टार्ट हो जा करते हैं स्ट्रीम को। ठीक है एमटे बिट्स भाई, मैंने आपकी यूआईडी नोट कर लिया, मैं टीम से कंसल्ट कर लूँगा कि क्या हुआ है, क्योंकि मेरे एंड से तो विनर्स आ चुके हैं। भाई मैं उत्तराखंड से हूँ यार, मैं उत्तराखंड से हूँ, अभी जयपुर में सन क्रिप्टो में एज अ ट्रेड एनालिस्ट हूँ। शिवांग भाई, जो ईएनजी कॉइन है ना उसको भी डिस्कस करेंगे स्ट्रीम में। जो आप बोलोगे ना सब चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी ना 1-2 मिनट दे दो मेरे को, क्योंकि अभी जो लोग बाग आ रहे हैं ना जिनको 1-2 मिनट लगता है तो उसका वेट करते हैं। अक्षय पाटिल भाई इस वीक तो नहीं लगता मुझे, पर 76,000 के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस हफ्ते तो नहीं बोलूँगा मैं, पर हाँ जनवरी के या फरवरी तक आपको 76,000 मिल सकता है। बहुत अच्छा हूँ यार, आप बताओ यूजलेस अकाउंट Q70, आप कैसे हो। तो चलो स्टार्ट ही करते हैं स्ट्रीम को, काफ़ी वॉचिंग वगैरह तो ठीक हो चुकी है। ठीक है ठीक है, बढ़िया ही रहना चाहिए यार सभी को। तो सीधा चलते हैं। पहले एक जो भी नए बंदे हैं मैं बता देता हूँ, मेरा नाम अंकुश राजपूत है, मैं एज अ ट्रेड एनालिस्ट हूँ सन क्रिप्टो में। सन क्रिप्टो इज़ FIU रजिस्टर्ड। तो ठीक है, अभी चैट वगैरह मैं बाद में देखूंगा ना, डाउट्स वगैरह बिल्कुल लास्ट में, जैसे हम लोग हर क्लास में लेते हैं ना डाउट्स वगैरह, तो वो एंड में लेंगे। अच्छा ठीक है, वॉइस लो है, ठीक है अभी करता हूँ मैं तेज अपने एंड से। अब ठीक है आवाज़ मेरी या अभी भी वीक है? अब तो शायद ठीक आनी चाहिए मेरी आवाज़, में लगता है यार। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सन क्रिप्टो में ना आप लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग। बाकी मैंने आप लोगों को जो नए लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ। वैसे पहली क्लासेस में पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं सारी चीज़ें। और OTC डेस्क HNI क्लाइंट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, जिसका वॉल्यूम हाई नेटवर्थ होती है, जैसे 10 लाख हो गई, उससे ज़्यादा जिनको ट्रेड करना पड़ता है वो OTC डेस्क में ट्रेड कर लेते हैं। और क्रिप्टो SIP, अब अपने को गोल्ड में भी SIP देखने को मिल गई है, पैक्स और टेथर में, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये से। वीडियो भी आई है अभी इंस्टाग्राम के चैनल पे, आपने देखी होगी तो। और स्टेकिंग आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सर्टेन पीरियड के लिए आप लोग लॉक कर सकते हो, आपको फिक्स अमाउंट मिलता है, APY, एनुअल पर यील्ड कहते हैं उसे। तो ये तो एक ओवरव्यू है सन क्रिप्टो का। हम लोग बेसिकली आज फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि सेटअप्स कैसे बनाते हैं। सेटअप्स बेसिकली अगर आप देखोगे, क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब एक ट्रेंड में ट्रेड ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी, बिल्कुल कॉम्पैक्ट जोन में ट्रेड कर रहा है। ठीक है,
तो बेसिकली हमारा आज का जो मेन मोटिव है ना, वो फाइंड आउट करना है बीटीसी की बेस्ट जोन जहाँ से हमें ट्रेड मिल सकें या शॉर्ट कर सकें या लॉन्ग कर सकें। तो वो एरिया को फाइंड आउट कैसे करा जाए ना, आज इस स्ट्रीम में सीखेंगे, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स होंगे रिलेटेड टू कॉइन, जैसे पाई कॉइन हो गया, नॉट कॉइन हो गया, ईएनजी हो गया, वो सब हम लोग लेंगे लास्ट के 20 मिनट में, गिव अवे भी करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग डाउट्स भी लेंगे। पहले अपना मोटिव ये है कि बीटीसी को समझना। तो पहले सब लोग बीटीसी को समझते हैं कि बीटीसी में क्या चल रहा है। तो बीटीसी को समझते हैं। हेलो आस्था, कैसे हो? हेलो रोशन। तो अभी देखो, अभी बीटीसी चल रहा है $87,833। तो अगर आप देखोगे आज जैसे संडे है, लो वॉल्यूम है, तो अभी हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से? तो मार्केट बिल्कुल एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको कहूँ ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है मार्केट, एक बॉक्स में लगभग 87,000 से 87,800 के बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अभी इस उस पर क्या करना चाहिए? देखो, दो चीज़ें होती हैं इस टाइम पे। अपने को या तो एक यहाँ हल्का सा डंप मिल जाए 87,300 तक, तो ये कॉम्पैक्ट जोन के डिमांड पे आ जाएगा, फिर हमें ऊपर ज़्यादा दिख सकता है बिटकॉइन। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया, जहाँ पे लिक्विडिटी होती है ना, मार्केट वहीं पे मूव करता है। पिछले क्लासेस में मैंने एक लिक्विडिटी के बारे में चीज़ें बताई थी कि लिक्विडिटी जो होती है ना, मार्केट को अट्रैक्ट करती है। और जो मार्केट में लिक्विडिटी है वो इस टाइम पड़ी है 86,000 के आसपास, ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो 86,000 के आसपास, मतलब सॉरी 90,600 के आसपास यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है। ये देखो, ये जो मैं 90,000, ये सबको दिख रही है 90,615 के आसपास। एक बार कंफर्म करो अगर सबको ये हाई लिक्विडिटी एरिया दिख रहा है, क्योंकि मार्केट यहीं मूव करने वाला है, चाहे आज करे चाहे कल करे। तो सब लोगों को दिख रही है हाई लिक्विडिटी एरिया जो मैंने मार्क कर रखा है $90,615। अब ये कैसे पॉइंट आउट करा कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी है? ये देखो, जो क्लास में होंगे जिन्होंने पहले सीखा होगा तो उन्हें तो पता होगा, पर फिर भी मैं एक बार ही बता देता हूँ कि लिक्विडिटी एरिया कैसे मैप आउट करते हैं, कि कैसे पता लगे कि लिक्विडिटी है। अगर मैं आपको कहूँ ना, देखो ये देखो, एक बार आया बिटकॉइन यहाँ पे, ये देखो, ये जब जितनी ज़्यादा विक्स बनती है ना, जितनी ज़्यादा विक्स बन रखी है, वो एरिया में ना लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब लिक्विडिटी ऐसे समझो, लिक्विडिटी होती है जहाँ लोगों के स्टॉप लॉस लगे हों, जहाँ लोगों का लिक्विडेशन लेवल हो, और जहाँ पे बड़ी बड़ी बिड्स लगी हो, उस एरिया को कहते हैं हाई लिक्विडिटी एरिया। अब उसको मैप आउट तो कर लिया हमने, पर उसको ट्रेड कैसे करा जाए? क्योंकि ट्रेड तुम सही हो सकते हो, पर तुम्हारा उससे पहले स्टॉप लॉस हो जाए तो गलत बात है ना। तो अब तुम्हें ढूंढना है कि राइट पॉइंट क्या हो सकता है बिटकॉइन को लॉन्ग करने का। बिटकॉइन को लॉन्ग करने का तो राइट पॉइंट अपने को लग रहा है, अभी चल रहा है लगभग $87,833 चल रहा है। तो अभी मैं कहूँगा कि हल्का सा आपको डिप मिले ना 87,300 तक, तो यहाँ से एक अच्छी खासी लॉन्ग स्केल बन सकती है, लगभग हाई लिक्विडिटी एरिया की तरफ, जो है 90,615। हेलो शशि सर, कैसे हो? मैं समझ गया सर, हम लोग दिल्ली एक्सपो में मिले थे। तो आप लोगों को ये जानना है कि मार्केट जो है कब और कैसे मूव करेगा। तो अपने को पता है मार्केट जो है लिक्विडिटी एरिया की तरफ तो मूव करने वाला है। अब अपने को एक जोन फाइंड आउट करना है जहाँ से हम लोग लॉन्ग स्कैल्प बना सके। देखो, लॉन्ग स्कैल्प जहाँ से बनती है ना, वो ढूंढना थोड़ा टफ होता है, पर अगर वो मिल जाती है तो वहाँ से अपने को काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से लमसम 3.5% का मूव मिलेगा अपने को $87,300 से। तो अभी अपने को क्या करना है, वेट करना है 87,300 तक आए और वहाँ से एक लॉन्ग स्कैल्प बने। अभी हम लोग स्ट्रीम में हैं, अगर हमें मार्केट इधर आता भी दिखता है ना, तो हम लोग एक लॉन्ग स्कैल्प बनाएंगे जो 2 से 3 दिन तक चलेगा, और अपनों को अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा $86,350 के आसपास। जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लास के एंड में लेंगे ना अक्षय पाटिल भाई। तो अभी मैं क्या थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ बीटीसी के बारे में, उसके बाद हम लोग ना आपके डाउट्स ही लेंगे पूरे। बस थोड़ी देर दे दो मेरे को बस 15 मिनट दे दो बीटीसी समझाने के लिए। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि
बिल्कुल डाउट्स की क्या होने वाला है मार्केट में और क्या लग रहा है, तो थोड़ा सा बीटीसी पे ध्यान देते हैं, अभी लगभग 10 से 15 मिनट ध्यान देते हैं बीटीसी पे, क्योंकि पूरा मार्केट बीटीसी पे डिपेंड रहता है। जैसा जैसा बीटीसी बिहेव करेगा भाई, बाकी ऑल्ट कॉइन हो गया या जो भी XYZ कॉइन हो गए वो बीटीसी पे ही रिलेट करते हैं देखो मोस्टली। तो अपने को पहले बीटीसी कर लेते हैं। आज क्विज होगी, सब क्विज होगा, एंड में होगा लेकिन। तो अभी अभी आप लोग 4 आवर के चार्ट में आएंगे ना, तो आप लोगों को दिखेगा यार बीटीसी रेंज कर रहा है बिल्कुल एक छोटे से जोन में। अगर देखोगे यहाँ आता है बीटीसी 87,000 के आसपास ऊपर बढ़ जाता है, यहाँ आता है फिर, तो एक रेंज बन चुकी है बहुत। जब तक रेंज टूटती नहीं है ना, अपने को रेंज में ही ट्रेड करना है मार्केट को। तो अपन को अभी रेंज लोस के आसपास है बीटीसी, तो अगर थोड़ा सा भी डिप मिलेगा ना तो अपने को 90,000 तक मूव मिल सकता है। तो यही एम होना चाहिए कि भाई कि अगर छोटी डिप मिली और 90,000 तक अपने को एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। पर मूव से पहले अपने को एक सपोर्ट जोन चाहिए जहाँ से हम लोग लॉन्ग स्कैल्प कर सकते हैं, तो वो है 87,000 के आसपास। तो थोड़ा बहुत भी डिप मिलती है ना, मैं यहाँ पे ले लूँगा, जैसे थोड़ा बहुत यहाँ ले लूँगा, तो एक ये मेरा एवरेज एंट्री हो जाएगी यहाँ से। और मैं वेट करूँगा कि भाई मेरे को 90,000 के आसपास तक मेरा अच्छा खासा एक मूव मिल जाए। अभी हम लोग लाइव स्ट्रीम में हैं, इसको प्लान भी करेंगे ट्रेड को। अब मैं आ जाता हूँ कि देखो 2026 तो एंड होने वाला है, उसको कहते हैं ईयरली क्लोज कहते हैं, जो मतलब एक साल में होता है ना। इससे 2025 गया, 2024 गया। 2024 में बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा मूव दिया था, लगभग 40,000 से लगभग 94,000 के आसपास का मूव दिया था। पर 2025 में अगर आप देखोगे, बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, $1,26,000 का बनाया था, ठीक है, $1,26,000 के आसपास बनाया। उसके बाद काफ़ी अपने को डिप देखने को मिली थी, ये सब एक सेकेंड, तो ये डिप देखने को मिली थी लगभग ये 2026 में ही हुआ है सब। अब ये 2-3 दिन में हमारा दिसंबर क्लोज हो रहा है और ईयरली क्लोज भी हो रहा है। तो अगर ये वाली कैंडल जो है ना, ये रेड जो दिख रही है आपको, ये पूरी 1 साल की कैंडल है, मतलब पूरे 12 महीने की कैंडल है ये एक ही। तो अगर ये क्लोज रेड होती है तो हमें जनवरी भी रेड देखने को मिल सकता है। बट मेरे को क्या लगता है कि अभी जो मूव्स आएंगे लगभग 29, 30, 31 तारीख को, वो एक बुल्स ट्राई करेंगे कि इसको ग्रीन क्लोज करने की, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयरली क्लोज कैंडल है। अभी ये डॉजी टाइप की बन रही है, जो जिससे 2026 पूरा बेरिश हो सकता है। तो बुल्स को क्या है, यहाँ पे आना पड़ेगा और ये वाली कैंडल को क्लोज ग्रीन करना पड़ेगा। तो इसको देखते हुए भी हम एक स्कैल्प बना सकते हैं लॉन्ग साइड में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है पूरे बिटकॉइन मार्केट के लिए, पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए 2026 के लिए। इस कैंडल को आप लोग मॉनिटर करना, इसको कहेंगे ईयरली कैंडल कहेंगे इसको, पूरे 12 महीने की कैंडल है ये। जब इस कैंडल को देखोगे ना आप, अगर देखोगे यार कि भाई 1,26,000 तक गया, उसके बाद पिन बार बना के यहाँ पे सेलर्स पूरे कंट्रोल में है और दिखा रहे हैं कि मार्केट मोमेंटम नीचे है। पर अभी बुल्स अगर यहाँ पे एक्टिव नहीं हुए और बिटकॉइन को रेड क्लोज करा दिया, जैसे 93,000 के ऊपर नहीं ले जा पाए 3 दिन के अंदर अंदर बुल्स, तो यहाँ से काफ़ी हमें 2026 में भी एक डिप देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे मेरे को लगता है बुल्स बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देंगे कुछ दिनों में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयरली कैंडल है। अब इस चीज़ को करते हैं वीकली पे डिस्कस। देखो मंथली तो अपने को एक आइडिया मिल चुका है कि बुल्स यहाँ से ट्राई करने वाले हैं थोड़े दिनों में। बट अगर आप देखोगे ना वीकली पे, जैसे मैंने सबको बताया कि अपना जो मेन मोटिव है, जो जिससे अपन लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, वो है मूविंग एक्सपोनेंशियल एरिया। मूविंग एक्सपोनेंशियल एरिया बेसिकली एक इंडिकेटर है ना, जो ट्रेंड बताने के लिए बहुत बहुत यूज़फुल है। अगर जो पिछले क्लासेस में आए भी होंगे ना, उन्हें पता होगा कि मैंने ईएमए के ऊपर बहुत बार बताया है और मैं बहुत बार बताता रहूँगा, क्योंकि ये एक इंडिकेटर है जो बेसिकली बहुत इफेक्टिवली काम करता है मार्केट में। तो कितने लोगों को ईएमए 100 के बारे में पता है इस क्लास में? एक बार ही थम्स अप या कमेंट बॉक्स में बताओगे कितने बंदों को पता है ईएमए के बारे में। अगर नहीं पता तो हम लोग एक बार और थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। अगर जितनों को पता है, जो जैसे लाइव क्लासेस में आए हैं, उन्हें तो पता होगा पिछली क्लासेस में। अगर जो नहीं भी हैं, जिन्हें भी थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, मैं उनको भी एक बार ही बता दूंगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना भाई, अगर आप लोगों ने सीख ली ना ये ईएमए ट्रेडिंग विद मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो अभी अर्नब पाटिल जी का है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमए एंड एमए।
बेसिकली ईएमए क्या होता है ना, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और एमए क्या है, मूविंग एवरेज है। जो आपको मूविंग एवरेज जो ट्रेंड बताएगा ना वो थोड़ा स्लो होगा, उसमें जो कैंडल का जो एवरेज लिया जाता है ना वो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से लिया जाता है, मतलब सिंपल जो दिखता है। वो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है ना कि वो एक्सपोनेंट करके एवरेज लेता है पिछले, जैसे 100 का मतलब है वो पिछले 100 कैंडल की कैंडल का एवरेज लेगा एक्सपोनेंशियली, उसके हिसाब से आपको ट्रेंड देगा। तो आपको पहले एसेट को आइडेंटिफाई करना है कि एसेट मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है। जैसे मैं कहूँ अभी बिटकॉइन 85,741 पे 100 ईएमए है इसका, तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। क्या पता इसका जो मूविंग एवरेज हो वो लगभग $72,000 पे हो। तो ये ट्रेंड वाइज काम करता है। जो आपको पहले ट्रेंड को फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप चाहे वो ईएमए हो चाहे एमए हो, बस आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। और मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि ईएमए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ईएमए कितना अच्छा काम करता है वीकली पे भी। अगर आप देखोगे ये ब्लू लाइन बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है। वीकली में ये देखो इसने सपोर्ट बना रखा है 85,000 के आसपास, 86,000 के आसपास। तो देखो बार बार प्राइस आ भी रहा है ना वीकली पे, तो यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है। तो यहाँ ये दिखाता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यही नहीं कि हम लोग भी यूज़ करते हैं, वो बड़े बड़े लोग भी यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे बिट्स लगी होंगी जब भी तो ऊपर गया होगा, यहाँ लगी होंगी बिट्स। तो अभी भी पिछला वीक जो है ग्रीन क्लोज हुआ है। अगर आप ये वाला क्लोज देखोगे, पिछला वीक हमने लाइव स्ट्रीम में भी देखा था कि ये वाला वीक जो है ग्रीन क्लोज हुआ था पिछला वाला, और अभी क्या है, रेड चल रहा है। तो अभी बुल्स को दोबारा से थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा यहाँ पे कि याला अगर रेड क्लोज हो गया ना तो अपने को नेक्स्ट वीक भी थोड़ा डाउनवर्ड देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेल प्रेशर जो है ऑलरेडी आ रहा है। और वो सेल प्रेशर की वजह से थोड़ा अपने को डेज में 4 आवर में भी सेल प्रेशर देखता मिलेगा और अपनी स्कैल्प भी थोड़ा शॉर्ट की हो जाएगी। पर मैं ये नहीं कह रहा अभी शॉर्ट की बन रही है, अभी मेरे हिसाब से मार्केट बुलिश रहना चाहिए 1-2 दिन, क्योंकि अपना ईयरली क्लोज आने वाला है। अभी अपन ने ये बात तो कर ली बड़े टाइम फ्रेम में। देखो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड्स होती हैं, जैसे हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए। अपन अब समझते हैं कि इस मूविंग एवरेज से छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कैसे ली जाए। ठीक है, अब हम लोग 4 आवर पे हैं, जैसे पता ही है यार, 4 आवर पे बिटकॉइन 4 आवर से रिजेक्ट हो रहा है, और रिजेक्ट काफ़ी दिनों से हो रहा है। देखो ये चीज़ देखोगे ना, जब एसेट मूविंग एवरेज के नीचे रहता है, जिसको नहीं पता, जब जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, XYZ कोई भी एसेट हो गया, जब वो EMA 100 के नीचे रहता है, फॉर एग्जांपल ये देखोगे, ये 1 टैप नीचे आया, 2 टैप नीचे आया, 3 टैप नीचे आया, तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है। अगर एसेट भैया नीचे है तो मैं शॉर्ट साइड ज़्यादा प्रेफर करूँगा, और अगर एसेट ऊपर है तो मैं लॉन्ग साइड प्रेफर करूँगा, बट ट्रेंड को देखते हुए। अब अगर आप देखोगे भाई बिटकॉइन रेंज लो पे आ गया बट EMA के नीचे, तो आप यहाँ थोड़ी शॉर्ट कर सकते हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेंजेस क्या हैं। अभी बिटकॉइन एक रेंज में है, ये वाली रेंज में है, ये एक रेंज में है बिटकॉइन, ये लगभग। तो आपको यहाँ ट्रेडिंग करनी है, ये एक बिजनेस एरिया है, लोग बाग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े वेल्स। तो अपने को यही फाइंड आउट करना है भाई कि अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना, 3 चीज़ें देखनी है। ट्रेंड क्या है, रेंज क्या है, अगर रेंज नहीं है तो ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है, बीरिश ट्रेंड है, या रेंज है। अभी बिटकॉइन चल रहा है रेंज में, तो हमें भैया लॉन्ग की स्कैल्प लेनी है। अभी लॉन्ग स्कैल्प इसलिए लेनी है क्योंकि रेंज लो पे है, अपने को 4 आवर पे सेटअप नहीं मिला EMA के बेसिस पे। तो अब आते हैं 1 आवर पे। देखो 1 आवर पे क्लेम बैक कर लिया इसने, 1 आवर पे EMA 100 को क्लेम बैक कर लिया है। तो अपने को अब यहाँ एक एंट्री मिलेगी, और उसके बाद हम लोग एम करेंगे 90,000 के आसपास, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब जो है बुल्स को एफर्ट देना पड़ेगा ईयरली क्लोज के लिए। अगर यहाँ पे ईयरली क्लोज के लिए एफर्ट नहीं देंगे तो भाई बियर्स लोग इसको ज़्यादा नीचे आ जाएंगे। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है काल गेमिंग का। मैं आपको बताता हूँ, देखो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो है आप लोग इंडिकेटर बेस्ड, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से है, जो थोड़ा बहुत कभी कभी इफेक्टिवली काम करता है बट कभी कभी फेल हो जाता है। बट आपको स्ट्रक्चर रीड करना आता है। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है,
दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक बुलिश स्ट्रक्चर और एक बेरिश स्ट्रक्चर। मैंने पहले भी क्लास में इसके बारे में बताया है, तो आपको स्ट्रक्चर रीड करना आना चाहिए। स्ट्रक्चर रीड कैसे करते हैं मैं आपको एक बारी 4R में बता देता हूँ। देखो स्ट्रक्चर कैसे रीड करते हैं, देखो पूरा एक बारी में ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ एक बारी। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है ना, स्ट्रक्चर होता है, दो होते हैं, एक हायर हाई होता है, एक हायर लो होता है। ये यार मैं एक बारी ना ड्राइंग पूरी क्लियर कर देता हूँ आपको, एक बारी पूरा ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ ना, रिमूव, ठीक है। ये पूरा अपना फ्रेश चार्ट हो गया, आप समझते हैं इसमें इंडिकेट ट्रेंड को। देखो जब जब एसेट हायर हाई बनाएगा और हायर लो बनाएगा तो वो एक बुलिश स्ट्रक्चर माना जाएगा, और जब जब एसेट हायर लो, लोअर हाई सॉरी, और लोअर लो बनाएगा तो एसेट को माना जाएगा बेरिश स्ट्रक्चर। तो ये है एक तरीका, सिर्फ मतलब एक्सप्लेन बोल लो या थियोरिटिकल बोल लो कि जानने का, बट इसको चार्ट में आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ना वो आपको बता देता हूं मैं। देखो जैसे बिटकॉइन ने एक ये वाला हाई बनाया, ठीक है, ये अपना हो गया 90,600 के आसपास एक हाई बनाया, फिर बिटकॉइन आया नीचे, बिटकॉइन ने एक अपना लो बनाया जो बना है 86,000 के आसपास, फिर वो ऊपर गया, उनने एक लो बनाया, ठीक है। अभी अपने हिसाब से देखें तो ये सेटअप बन रहा है, पर बिटकॉइन ने लो नहीं बनाया, तो ये ना कोई मतलब बुलिश स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ, कोई बेरिश स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ। तो अपने को अभी यहाँ से भी कोई आइडेंटिटी नहीं मिली कि ये बुलिश है या बेरिश है, क्योंकि ये एक रेंज में है। तो अपने को अब रेंज ट्रेडिंग कैसे फाइंड आउट करनी है। रेंज देखो, रेंज में रेंज मार्क करना सबसे ईजी, और रेंज ट्रेडिंग सबसे ईजी रहती है अगर आप रेंज को फॉलो करते हो। एक सिंपल आपको यहाँ पे आना है, एक बॉक्स लेना है, आपको उसके हाईज और लो मार्क करने हैं। अपने को ये एक ट्रेड रेंज मिल गई, अपने को सिंपल कुछ नहीं करना, रेंज लो पे आए बाय करो, रेंज हाई पे जाए सेल कर दो। तो अगर ये भी होता रहता है ना कितने दिनों भी, तो आपको सिंपल रेंज का वेट करना है, रेंज हिसाब से ट्रेड करना है। अगर ऐसे भी होता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को काफ़ी प्रॉफिट मिल रहा है। जब तक कुछ चीज़ें कंफर्म ना हो ना तो ट्रेड लो ही मत, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो रेंज हो, चाहे कुछ भी हो, बट कभी भी फोमो में नहीं जाना। भाई अगर फोमो क्या है कि फोमो क्या है, भाई यहाँ पे 90,000 पे आ गया, भाई बिटकॉइन बढ़ेगा, भाई ट्रेंड को फॉलो करो, रेंज है तो रेंज को फॉलो करो, ना तो रेंज का ब्रेकआउट। अगर रेंज हाई पे है बिटकॉइन तो रेंज शॉर्ट की प्लान करो, अगर ना तो रेंज ब्रेकआउट का वेट करो ऊपर जाने का। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। कोई डाउट आया अभी तक कुछ भी हल्का फुल्का तो मैं बताता हूँ एक बारी दोबारा से, कुछ अगर चीज़ें समझना आई हो। सतेज शाह भाई, अगर मैं कहूँ 80K तो 80K के और 76,000 के लिए बिटकॉइन को पहले ईयरली क्लोज रेड देना पड़ेगा, जो मैंने बताया 12 मंथ में। अगर अपने को ये वाला क्लोज रेड मिल जाता है ना, ये एक साल वाला क्लोज जो 3 से 4 दिन में, तो उस चीज को हम लोग कह सकते हैं कि भाई 80,000 तक आ सकता है बिटकॉइन, और वो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे आने को। 80,000 तक बड़े प्यार से आ सकता है बिटकॉइन, इवन 76 तक भी आ सकता है। तो यही चीज है। सुनील भाई मैं बताता हूँ ना आपको क्यों नहीं समझ आता, यहाँ तो समझ आ जाता है, आपको वहाँ टाइम क्यों लगता है पता है। आपको चार्ट को पूरा पहले बैठ के वेट करना पड़ेगा। देखो सैटरडे में तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको यहाँ पे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि सैटरडे बहुत बेकार ट्रेडिंग होती है। पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना पड़ेगा। आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे ना 1 आवर में, आपको अगर चीज़ें नोटिस करनी है ना खुद से, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। आप 1 आवर पे आ जाओ, 1 आवर पे आने के बाद ना ट्रेंड आपको बहुत अच्छा दिखेगा। अब मैं देखो 1 आवर पे देखो, ये था 126 का जोन। अब मैं इसको बताता हूँ, जैसे मैंने बताया था ना कि बीरिश स्ट्रक्चर, अगर आप देखोगे ना भाई BTC का वही स्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्कुल सेम बीरिश। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो आपका एनालिसिस बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। भाई कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड को चाहे 3 से 4 दिन लग जाए, बट एटलीस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड तो रहेगी ना। आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो बड़े टाइम फ्रेम पे, उसके हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि देखो हर चीज बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छी चलेगी, उसको आपको कंबाइन करना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में। आपने सोच लिया कि भाई BTC का ट्रेंड बेरिश है, आपने यहां से देख लिया कि BTC का ट्रेंड बेरिश है, बट आपको जो लेना है ना ट्रेड, अब उसको कंबाइन करना है छोटे टाइम फ्रेम पे। आपको सोचना है शॉर्ट लेना है, शॉर्ट तो लेना है, पर एक आपको एंट्री बनानी पड़ेगी छोटे टाइम फ्रेम में। जैसे अगर मेरे को शॉर्ट लेना है तो भाई मैं वेट करूंगा बिटकॉइन के लमसम आने का, पहले
सॉरी एटलीस्ट 90,000 का तो वेट करूंगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है अलग बिहेव करेगा बड़े टाइम फ्रेम से। तो यही चीज़ है, बड़े टाइम फ्रेम से आइडिया लो क्या ट्रेंड चला और छोटे टाइम फ्रेम पे उसे इंप्लीमेंट करो, यही है, इससे ही आपकी ट्रेडिंग एकदम मस्त चलेगी। बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करोगे तो आपका एनालिसिस अच्छा होगा, उसको छोटे टाइम फ्रेम पे कंबाइन करो। देखो बीटीसी डोमिनेंस अभी चल रही है 59.56 चल रही है। जिसको नहीं पता मैं बीटीसी डोमिनेंस का ही बता देता हूँ। बीटीसी डोमिनेंस एक सेक्टर है, एक फैक्टर है, जैसे बिटकॉइन का, जैसे अर्नब भाई का बहुत अच्छा, अर्नब पाटिल जी का बहुत अच्छा डाउट है व्हाट हाउ मच इज बीटीसी डोमिनेंस राइट नाउ। तो बीटीसी चल रही है इस टाइम 59.56%। ये क्या होता है ना, बीटीसी डोमिनेंस बेसिकली वो ना प्राइस बताती है, फ्लो मतलब मनी फ्लो बताता है बीटीसी डोमिनेंस की इस टाइम पैसा कहाँ जा रहा है, मतलब पैसा ऑल्ट कॉइन में जा रहा है, इथीरियम में जा रहा है या बीटीसी के अंदर जा रहा है। तो आप इसके बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये। क्या मैं बताता हूँ, जब जब ये बेरिश रहेगा ना, जब जब बिटकॉइन बीटीसी डोमिनेंस गिरेगा तो आपको ऑल्ट कॉइन भागते दिखेंगे, और जब जब बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगा ना तो आपको एकदम ऐसा दिखेगा ऑल्ट कॉइन बिल्कुल मर गए, बिल्कुल गिर रहे हैं। तो इसको भी आप लोग चार्ट कर सकते हो, आप इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रेंड वाइज। जैसे मैं इसमें भी अगर आपको कहूँ, आप इसमें भी बीटीसी डोमिनेंस पे भी इंडिकेटर लगा सकते हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाला ही। जैसे इंडिकेटर लगाया मैंने, ये 9 EMA पे आता है, मेरे को इसको 100 पे सेट करना होता है, ऐसे करके मैंने इंडिकेटर लगाया। तो यही है, अगर आप देखोगे ना कितना अच्छा, देखो यहाँ से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्लेम करा और ऊपर गया, तो हम लोगों को, हाँ तो यही चीज़ है। हाँ जी दानिश भाई ऑलमोस्ट सारे एसेट में वर्क करेगा ये, चाहे सोल हो गया, चाहे इथीरियम हो गया, चाहे यूनी हो गया, ये ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस सब में काम करता है। बट आपको ना सबसे पहले कंफर्मेशन चाहिए होता है। कंफर्मेशन क्या होता है हमेशा, जैसे मैं आपको कहूँ कि कंफर्मेशन क्या है, तो आपको यहाँ से वेट करना पड़ता है। यार इंडिकेटर दोबारा लगाना पड़ेगा, मैंने हटा दिया, एक सेकंड बस, मैं कंफर्मेशन का भी बता देता हूँ कैसे मिलती है कंफर्मेशन। क्योंकि अगर आप कंफर्मेशन पे ट्रेड लोगे ना तो आपका जो प्रॉफिटेबल रेट होगा ना वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप लोगों को पता नहीं होगा, बट कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लेनी चाहिए हमेशा। कभी भी जैसे मैं कह दूँ रेंज लो पे ट्रेड लूँ, बट उसमें भी बहुत सारी कंफर्मेशन मांगता है ट्रेड। अब जैसे ये है बीटीसी डोमिनेंस, अगर देखोगे बुलिश ट्रेंड पे था, बट अब इसने EMA को तोड़ दिया है और इसके नीचे होल्ड कर रहा है। तो अभी अपने को ना एक कैंडल का वेट करना है नीचे आने का, उसके बाद एक हल्की सी ऊपर मिलेगी, उसके बाद हमें कंफर्मेशन होगा कि बीटीसी डोमिनेंस बेरिश है। इसका मतलब बीटीसी डोमिनेंस बेरिश हुआ तो अपने को ऑल्ट कॉइन में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस चलता है बिल्कुल अपोजिट। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगा तो ऑल्ट कॉइन बढ़ेंगे, और बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगा तो ऑल्ट कॉइन गिरेंगे। तो इससे भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो, इसको बेसिस के देख के कि भाई ऑल्ट कॉइन बढ़ने वाले हैं गिरने वाले हैं। समझे थोड़े बहुत इसको भाई, समझ आया बिटकॉइन डोमिनेंस क्या है। हाँ बिल्कुल, आसिफ भाई ने, मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे कि बीटीसी में आपको बेसिक ज़्यादा इंडिकेटर में नहीं जाना है, आपको RSI पता होना चाहिए, EMA पता होना चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए। आपको ये तीनों चीज़ें यूज़ करनी आ गई ना तो आप मार्केट में एक्सपर्ट बन जाओगे। आपको पता लग जाएगा कि भाई ये बाइंग जोन है, यहाँ अच्छी खासी वॉल्यूम आ रही है और अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तो ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा बेस्ट करती है वर्क। बिल्कुल सही बात है ये, मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ। आपको ज़्यादा फैंसी इंडिकेटर्स पे नहीं जाना, 3 चीज़ें हैं, बाकी मार्केट स्ट्रक्चर को नोट करो, और मार्केट स्ट्रक्चर को नोट करने के बाद बहुत अच्छा मूव मिल जाता है। जैसे मैं कहूँ कि अभी बिटकॉइन डोमिनेंस की क्या क्या बन सकता है बिटकॉइन डोमिनेंस में। बिटकॉइन डोमिनेंस में मैं कहूँगा कि बिटकॉइन डोमिनेंस के ज़्यादा चांसेस नीचे आने के हैं। क्यों? क्योंकि अपना उसने रेंज लो के नीचे भी क्लोज दे दिया है और 100 EMA के नीचे भी है। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि अब क्या होगा ऑल्ट्स में। तो अब ऑल्ट्स में अपने को लॉन्ग स्कैल्प्स बनानी है। कैसे बनानी है? क्योंकि अपने को पता है बीटीसी डोमिनेंस बीरिश है। लाइट, ठीक है, अब ना आपके डाउट्स लेते हैं, चार्ट्स लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मोटिव था बिटकॉइन को समझाने का वो तो हो चुका है। अब आपके जो भी ऑल्ट्स कॉइन के जैसे लाइट हो गया, नॉट हो गया, अभी वो सब बताओ, वो सब पे चार्ट करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पॉसिबली लॉन्ग स्कैल्प बन सकती है, उसको लेते भी हैं। ठीक है, सबसे पहले आया क्वेश्चन लाइट का, तो लाइट को देखते हैं, पाई को भी देखते हैं।
लाइट लाइट यूएसडीटी देखो, लाइट अपन ने लॉन्ग करा था यहाँ पे, अगर आप ग्रुप में होंगे ये 2.47 के आसपास लॉन्ग करा था अपन ने 20 दिसंबर को, और अपने को 36% का मूव भी मिला था लाइट में। आप लोगों ने ग्रुप में, साहिल भाई ने लिया भी था पिछली बार, मेरे को बताया था अब हमने जब लाइव में तो लिया भी था लाइट का, साहिल भाई ने बताया था पिछली बार, और कुछ कुछ और मैंने खुद ने लिया था। तो लाइट, अभी मैं कहूँ ना आपको लाइट में ट्रेड करो, या लाइट बेसिकली स्कैम प्रोजेक्ट है। मतलब क्या कहूँ, देखो लाइट इतना बड़ा हो, एक कैंडल में बढ़ गया भाई। तो इसमें क्या होगा ना, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। देखो अपना ये ग्रुप है, व्हाट्सएप का कम्युनिटी है। एक बारी मैं सब लोगों को ना, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, मैं आपको बता देता हूँ कि अपनी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है। यहाँ पे जैसे मैं ही कॉल्स देता हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉल्स आते हैं, जैसे बिटकॉइन की मैंने बताया कि बिटकॉइन का ये एरिया, अपने 2 कॉल एक्टिव भी हैं इस टाइम, सोल का और एलटीसी का। तो यहाँ पे लाइट का भी कॉल आया था। ठीक है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लो दानिश भाई, यहाँ पे डेली कॉल्स आती हैं। सोल की एक्टिव है अभी ट्रेड अपनी, एलटीसी की एक्टिव है ट्रेड, और दोनों ठीक ठाक चल रही हैं अभी तक। तो बाकी देखते हैं अभी इन चीज, देखो पिछले मैं आपको सब बताता हूँ। देखो सोल की ट्रेड एक्टिव है, और देखो सोल की एक्टिव हो गई ट्रेड, एलटीसी की एक्टिव हो गई ट्रेड। ठीक है, अभी ये तो चल रही है, पर पिछली ट्रेड देखते हैं कि हमने पिछली जो ट्रेड्स थी उसमें क्या क्या चल रहा है। देखो टाओ मैंने क्लोज कराया था एंट्री पर, शॉर्ट कराया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था भाई मार्केट बढ़ेगा। उसके बाद जैसे ही मैंने ट्रेड को बंद कराया ना, आप यकीन नहीं करोगे, टाओ वहां से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको। टाओ 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 कहाँ है टाओ, एक सेकेंड, टाओ यूएसडीटी टाओ, ये देखो। देखो मैंने यहाँ क्लोज कराया उसे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्लोज भी कहाँ कराना है। अगर देखो मैं क्लोज नहीं कराता तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाता। तो यही चीज है, देखो मार्केट में पता होना चाहिए कब क्लोज करना है, कब वो आता है एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे को लग रहा था यहाँ मार्केट जो है काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर चुका है, मार्केट मूव करने वाला है, तो इसीलिए मैंने शॉर्ट का स्कैल्प क्लोज करा दिया। भाई अपने को लॉस नहीं लेना, चाहे हम लोग गलत हो सकते हैं, मार्केट हमेशा ठीक है, अपनी गलती मान लो कि भाई मैंने गलत ट्रेड दी, बट अपना लॉस मत लो कभी भी। तो मैंने यही करा भाई, मेरे को लगा मैंने गलत ट्रेड दे दी, अब मार्केट का अपोजिट मूव करने वाला है, तो अपन ने क्लोज कर दी टाओ को ब्रेक इवन पे। अब मैं इससे पहले ट्रेड बताऊं, मैंने सुई की ट्रेड दी थी शॉर्ट की, वो काफ़ी अच्छी गिरी, उसने टारगेट 1 भी लिया। तो अगर आप लोग नहीं है ग्रुप में तो ज्वाइन कर लो, यहाँ पे डेली बेसिस पे कॉल्स आती हैं और काफ़ी अच्छी कॉल्स आती हैं। देखो मैंने 3-4 दी, देखो पेंडल के सारे टारगेट हो गए थे पिछले ट्रेड में, पेंडल ऑल टारगेट्स हो गए थे। तो पिछले वीक की बेस्ट ट्रेड थी पेंडल की, जिसने सारे टारगेट अचीव करे थे। उसके अलावा देखोगे ना काफ़ी अच्छी कॉल्स जा रही थी पिछले 1 हफ्ते में। देखो बीटीसी का भी टारगेट 1 हो चुका था, लाइट इथीरियम का भी हो गया था। तो अगर किसी को मतलब कॉल्स वगैरह चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे डेली कॉल्स आती हैं। सन क्रिप्टो में आप उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो बड़े आराम से, और प्रॉफिट बना सकते हो अच्छा खासा। देखो लाइट का, हाँ चलो लाइट पे ही आ जाता है वापस। तो लाइट में कुछ अभी कोई ट्रेड बनी नहीं थी भाई, लाइट में ट्रेड करना तो मेरे हिसाब से अच्छा है ही नहीं। मैं अगर आपको कहूँ आप किसी और एसेट में ट्रेड कर लो यार, देखो वो स्कैम हो चुका है पूरा। देखो एक 15-15 मिनट की कैंडल में 20% गिर रहा है। तो ऐसे कॉइन को ट्रेड करना तो यार बेफालतू है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं। अगर आप सोचो वो बाउंस बैक कर जाएगा यहाँ से, तो भाई बाउंस बैक तो नहीं करने वाला देखो इतनी जल्दी। वो मैं तो यही कहूँगा कि आपको अगर मूव मिलता भी है ना, जैसे यहाँ पे, तो आप शॉर्ट की ही स्कैल्प बनाओ यहाँ से, वो नीचे आ जाएगा दोबारा, वो ऊपर नहीं बढ़ने वाला इतनी जल्दी। देखो जब ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो गिरने वाले होते हैं। अर्नब भाई मैं आपको कहूँगा ना, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर लेना, क्योंकि ये 15-20% की कैंडल कभी भी नीचे की दे देगा। हाँ शॉर्ट की देखो, जब ऐसे स्कैम मूव्स आते हैं ना, तो उसके बाद शॉर्ट की स्कैल्प की ज़्यादा वेट करो। पहले उसको ट्रेंड देखो क्या बन रहा है, जैसे ट्रेंड देखो, अब देखोगे ये ट्रेंड बन रहा है, तो आपको शॉर्ट भी करना है तो ट्रेंड का वेट करो भाई। जैसे आपको ऐसे लॉन्ग करा, आपने लॉन्ग यहाँ पे करा, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट्स लेना पड़ेगा लगभग 0.55 से, उसको दोबारा गिर जाएगा ना तो ठीक है। तो क्योंकि ये स्कैम हो चुका है यार, अब कुछ पता ही नहीं है। कोई देखो एक बात बता, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँगी किसी चीज़ की वैल्यू थी 100 रुपये, और उस चीज़ की चोरी हो गई, मतलब और उस चीज़ की वैल्यू आ गई 2 रुपये, चोरी हो गए, तो आप क्यों खरीदोगे कोई चोरी हुई वाली चीज़? ऐसी लाइट का है, वो बढ़ा
बहुत ज़्यादा बड़ा वेल्स लोगों ने सेल कर दिया, क्योंकि कुछ हो गया होगा इनके बीच में कोई दिक्कत, और सप्लाई पूरी सेल कर दी होगी। तो आप लोगों को ऐसे एसेट में शॉर्ट की ज़्यादा ट्रेड लेनी है। भानु भाई मैं भी यही एग्री करता हूँ कि ऐसे एसेट में शॉर्ट ज़्यादा प्रेफर करें। हाँ 0.51 अच्छी एंट्री है, आप उसमें स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दो। स्टॉप लॉस ब्रेक इवन करने के बाद आप अपना एसएल को ट्रेल करते रहो जैसे प्रॉफिट होता रहे, और सीधा प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा जरूरी करो। आप ये मत सोचो कि वो 100% की कैंडल दे देगा, 50%, ऐसा नहीं होने वाला। देखो ऐसा मैं पहले बता दूं, ऐसा तो नहीं होगा। मास्क काफ़ी बड़ा था, मास्क पे डिस्कस कर लेते हैं। मास्क, हाँ पंप एंड डंप कॉइन को इग्नोर करो, बिल्कुल सही बात। मास्क देखो, मास्क काफ़ी बड़ा था, मैंने देखा था। मास्क जो है बेसिकली बहुत पुराना कॉइन है, लगभग 2020-21 से चल रहा है ये कॉइन, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। बट आपको देखो जब भी रेंज ब्रेकआउट दिखता है ना, वो एकदम बहुत तगड़ा दिखता है। तो वो मास्क का क्या था, मास्क काफ़ी दिनों से रेंज कर रहा था। हाँ क्वेश्चन तो होंगे यार, क्वेश्चन होंगे, लगभग डाउट्स लेते हैं फिर। जैसे मास्क ने देखो, उसके बाद होगा क्वेश्चन। मास्क ने एक रेंज बना रखी थी, ठीक है। तो जैसी रेंज का ब्रेकआउट हुआ मास्क में, ये देखो जैसी रेंज का ब्रेकआउट हुआ सब, अब देखो ईएमए कितना अच्छे से वर्क करता है। कोई बंदा हो ना, देखो यहां रिजेक्ट था ईएमए, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, मैं जूम इन कर देता हूं, यहाँ पे 4 आवर में ईएमए को क्लेम करा सिर्फ और सिर्फ, उसके बाद मूव देखो कितना बढ़िया आया। तो 20% का, तो देख रहे हो कि ईएमए कितना अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। आपको समझ आई कि कितना अच्छे से यहां से रेंज ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिला अपने को, और उसके बाद ईएमआई क्लेम भी मिला। तो ये कितना अच्छा, मतलब शॉर्ट मूव हो चुका था ये, मेरे भी नज़रों में नहीं आया ना, तो काफ़ी अच्छा मूव, मैं भी इसको कैच करता यार। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट दिस। किसने मास्क के बारे में, अभिषेक भाई थैंक यू सो मच यार। मैं भी इसको ट्रेड करूँगा, अगर मेरे को ये नीचे आएगा ना यहाँ पे, मैं भी ट्रेड करूँगा। जी, अगर रेंज देखो, अगर अपने को रेंज ब्रेकआउट भी मिल जाए और ईएमआई रिक्लेम भी मिल जाए, तो भाई वो 80 या 90% अपनी शॉर्ट हो जाती है, जो कि मास्क में था। अभी शशि जी का डाउट आया जेड कैश पे, जेड कैश देख लेते हैं। जेड कैश भी काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहा था। तो वो जेड कैश इस टाइम चल रहा है $518 के आसपास। जेड कैश का अपने को कल ब्रेकआउट देखने को मिला, ये वाले जोन से, लगभग 570 के जोन से ब्रेकआउट देखने को मिला। अभी अपने को 2 चीज़ें वेट करनी है जेड कैश में। जेड कैश में प्राइस फ्लो तो बहुत जाता है, मतलब जेड कैश में मतलब कि बुल्स की स्ट्रेंथ काफ़ी है, बट अभी रेजिस्टेंस पे। या तो अपने को 520 का ब्रेकआउट का वेट करना है, उसके बाद यहाँ ट्रेड लेनी है ना, तो या तो अपने को ये थोड़ा सा पुल बैक आए यहाँ पे लगभग $470 के आसपास, उसके बाद ट्रेड लें। अभी कोई ट्रेड नहीं है, या तो अपने को याला जोन जो है 520 का ब्रेकआउट मिले, उसके बाद ये वाला सिनेरियो। 2 सिनेरियो बन रहे हैं। या तो अपने को 520 का एक अच्छा खासा वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट मिले, उसके बाद रिटेस्ट पे यहाँ ट्रेड ले अपन। एक तो ये सिनेरियो हो गया, बट पहले कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड। ये ट्रेड बन जाएगी अपने को अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, ठीक है। मैं भी इसको ग्रुप में भी दूंगा अगर मेरे को मिलती है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो ये, अगर यहां से रिजेक्ट हुआ, जैसे ये वाला सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो प्ले आउट हुआ, तो अपने को, जैसे अभी तो कंफर्मेशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो सेकंड सिनेरियो में अपने को वेट करना है 578 का, ये 570 का। यहाँ पे डिमांड आ चुकी है, एक डिमांड है, यहाँ से अपने को मूव मिलेगा। या तो पहले ब्रेकआउट का वेट करना है शशि जी अपने को, या अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता फॉर एग्जांपल, तो अपने को एक पुल बैक का वेट करना है, जो कि 470 पे आएगा, तो अपने को एक अच्छा खासा लॉन्ग देखने को मिलेगा। ये है एनालिसिस। लाइक आप दो सिनेरियो है, या तो 520 का ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट होने के बाद अपने को रिटेस्ट मिले जैसे ये, ठीक है, ये वाला जोन, उसके बाद हम लोग लेंगे। या तो अपने को पुल बैक मिले। दो ही सिनेरियो अपन लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये चीज है काफी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिना कंफर्मेशन के ट्रेड लोगे तो भाई ट्रैप हो सकते हो। कंफर्मेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे एंट्री थोड़ी ऊपर ही क्यों ना हो जाए, भाई कंफर्मेशन इज मस्ट। चाहे भाई मेरा $5-10 का भले ही
प्रॉफिट ज़्यादा ना हो बट मेरा प्रॉफिट हो, ये चीज़ होना चाहिए मेरे हिसाब से। और कुछ किस नॉट कॉइन के बारे में देख लेते हैं। नॉट कॉइन, नॉट कॉइन तो यार बहुत ट्रेड करा है पहले, जब टेलीग्राम का वो ट्रेंड आया था ना, डॉग्स वगैरह, डॉग्स हो गया, टॉन हो गया, हैमस्टर हो गया, जब काफ़ी बढ़िया भागे थे ये प्रोजेक्ट। किसी को याद है वो टाइम? कोई था उस टाइम क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा था जब वो प्रोजेक्ट आए थे, हैमस्टर कॉम्बैट, डॉग्स, ये उस टाइम के काफ़ी भागे हुए प्रोजेक्ट थे। देखो अगर मैं कहूँ आपको इसके बारे में, नॉट के बारे में, तो नॉट का अभी अपने को प्राइस फ्लो तो पता नहीं है देखो, बट हाँ इस टाइम रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, रेंज ब्रेकआउट तो हो रहा है अपने को। अगर देखे नॉट में, ये देखो रेंज बनी हुई थी, ब्रेकआउट हो रहा है और ये कंफर्मेशन भी मिल रहा है 100 EMA का ऊपर, तो ये ट्रेड बन रही है, यूजफुल ट्रेड बन रही है, काफ़ी अच्छी। मैं चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं यार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अपने को एंट्री मिल रही है यहाँ पे, स्टॉप लॉस अपना रखते हैं ये, लगभग 2.6% के स्टॉप लॉस रखते हैं, अपना टारगेट रखते हैं 9% का। इसमें 2 टारगेट ले लेते हैं, ठीक है। सन क्रिप्टो पे एग्जीक्यूट भी करते हैं इसको, जिसने भी बताया बहुत अच्छा ट्रेड है, ठीक है। तो अपनी ये 2 ट्रेड बन रही है, ये ट्रेड बन चुकी है। क्यों ये ट्रेड क्यों बनी? देखो जिसने ही बताया मेरे को थैंक यू। अपन रेंज में था एक नॉट कॉइन, उसके बाद अपने को एक ब्रेकआउट देखने को मिला और 100 EMA के ऊपर भी है, तो क्या ये मास्क जैसा जा सकता है, ठीक है। अभी अपने को अगर स्टॉप लॉस हमारा है रेंज लो के नीचे, अगर यहाँ आएगा तो अपन का स्टॉप लॉस हो जाएगा, वी विल टेक दैट, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको एग्जीक्यूट भी करते हैं, ठीक है, मार्केट ऑर्डर ही लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सन क्रिप्टो पे आ जाओ यार सब लोग, फ्यूचर्स में, ठीक है। सन क्रिप्टो के फ्यूचर्स में आ गया। देखो 2 ट्रेड चल भी रही हैं अपनी अभी, सोल की जो $2 के आसपास प्रॉफिट में और सोल $3 के आसपास लॉस में, मतलब उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो आपको ये तो अपडेट मिलती रहेंगी कि इसका टारगेट हो गया है, स्टॉप लॉस हो चुका है या कुछ भी, इसका तो अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि नॉट कॉइन को ट्रेड करते हैं, जो भी भाई ने बताया अभी नॉट को ट्रेड करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बारी कंफर्म कर देना यार, या मेरा नेट स्लो है क्या? आवाज़ आ रही है ना मेरी? एक बारी कंफर्म कर देना। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे को कमेंट बॉक्सेस नहीं दिख रहे हैं, क्या पता मेरा नेट स्लो हो। ओके ऑल गुड। तो अपन ने जैसे नॉट कॉइन का भी ट्रेड प्लान करी थी, तो मैं इसको ले रहा हूँ 10x पे मैं ले रहा हूँ। अगर जिसको भी लेना है 10x पे वो ले सकता है मार्केट में नॉट कॉइन। मार्केट में नॉट कॉइन को अपन ले रहे हैं, आपकी जो भी साइज़ है, जितने भी डॉलर से आप लेते हो आप उस हिसाब से ले सकते हो। जैसे मैं $100 से ट्रेड ले रहा हूँ अभी पाई की, मैं स्टॉप लॉस भी आपको लगा के दिखा दूंगा आपको सामने ही। तो ये मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। मेरी नॉट कॉइन का और नॉट कॉइन की ट्रेड चालू हो चुकी है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये जी नॉट कॉइन मैंने ले ली। अब इसमें स्टॉप लॉस वगैरह लगा लेता है। देखो नॉट कॉइन का स्टॉप लॉस है 0.000521, ठीक है। तो इसको स्टॉप लॉस भी लगा लेते हैं। बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड मत करो भाई, स्टॉप लॉस के बिना कभी ट्रेड ही मत करो। भले एक बारी को टारगेट मत लगाओ, बट स्टॉप लॉस तो पक्का लगाओ ही लगाओ। 0.5 कितना 521, 0.00521। तो अपने को ये ट्रेड है। टेक प्रॉफिट अपना मैं देख लेता हूँ क्या लूँगा। टेक प्रॉफिट अपना पहला रहेगा 0.000556, जिसमें मैं 50% बुक करूंगा। उसके बाद में 0.00579 पे पूरा बुक करूंगा। तो आपको इस चीज़ की अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑल गुड, किसी सबको नॉट की ट्रेड में कंफर्मेशन हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर है तो बता दो, एक बार रिकन्फर्म कर देता हूँ। 0.0056, ठीक है। अपन ने स्टॉप लॉस लगा दिया, अपन की ट्रेड एक्टिव हो चुकी है नॉट की। पाई सर एसएल में बता देता हूँ। एसएल है 0.000521। मैंने लगा भी दिया ऑलरेडी, ओपन ऑर्डर्स में आ चुका होगा, ये देख लो 0.00521, 0.000521 एसएल है, ठीक है। देखो अपन ने ट्रेड भी बना ली, लाइव पे बढ़िया हो चुका है, और बीटीसी भी डिस्कस कर लिया, डाउट्स तो चल ही रहे हैं। और कोई डाउट? ईएनजे देख लेते हैं यार, ईएनजे बहुत देर से डाउट आ रहा है मैम सर का।
ई एन जे इज बेसिकली इंजन कॉइन था इसकी। 2021 में एक बार मेरे को याद है गूगल से पार्टनरशिप भी हुई थी। हाँ ठीक है ठीक है। टारगेट टारगेट देखो, पहला टारगेट रखो ई एन जे में। एक सेकेंड, मैं नॉट का पहला टारगेट था 0.00056। पहला टारगेट तो ये रख लो 0.0005556। मैं एक बारी चैट में लिख देता हूँ टारगेट 0.0005556 तो पहला टारगेट है। ये पहला टारगेट है, सबको चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया है। ठीक है, अपनी 2 ट्रेड चल भी रही है, 3 ट्रेड चल रही है, सबका आपको अपडेट मिल जाएगा मेरे मतलब सन क्रिप्टो के व्हाट्सएप कम्युनिटी के चैनल पे। मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक शेयर कर देता हूँ, अगर कोई नया है तो ज्वाइन कर ले। ठीक है, मैं सारी अपडेट्स आपको यहीं पे मिल जाएंगी A to Z। कहाँ से शेयर, ठीक है, लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, पिन, ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का आपको लिंक मिल चुका है। ठीक है, आपको अभी अभी आ जाते हैं डाउट्स पे। देखो ई.एन.जे का जिसका भी डाउट था, ई.एन.जे ठीक है रेंज ब्रेकआउट कर रहा है पर अभी भी ना ई.एम.ए के नीचे है, तो मैं ऐसे एसेट को ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा कि जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा ना हो। देखो ई.एन.जे में अभी लिक्विडिटी तो है नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो आपको पहले देखना है कि एसेट में लिक्विडिटी है अच्छी खासी या नहीं। तो मेरे को लग नहीं रहा यार ई.एन.जे भी वर्थ इट है ट्रेड करना। ठीक है, एसएल ठीक है, एक सेकेंड, पाई 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 सबका डाउट आ रहा, पाई सबको समझ आ गया ना पहले कि एसएल और टारगेट क्या लगाना, नॉट का नहीं आया तो एक बार ही और देख लेते हैं अच्छे से। पहले नॉट को कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे जाते हैं डाउट्स पे। अभी अभी करते हैं डाउट्स को भी करते हैं यार। अपना जो टारगेट है वो है 0.0005556। देख लो ये टारगेट है, ये टारगेट है। ठीक है, ये वाला ब्लू वाला, ये 0.0005556 टारगेट 1 है। तो और स्टॉप लॉस 0.0000521। अब देखो पाई का बहुत डाउट आ रहा है, तो पाई पे क्या डिस्कस करते हैं। देखो पाई का देखते हैं क्या चल रहा है। पाई कॉइन, देखो पाई कॉइन का मैं बताऊं तो सच भी मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है, बट मैं चार्ट वाइज तो बता दूंगा आपको पाई का क्या है। बट आप देखो, आप डिपॉजिट कर सकते हो सन क्रिप्टो पे पाई। साहिल भाई आपको क्या करना है, अगर आपके पाई लॉग्ड नहीं है पाई के ऐप पे या साइट पे, आप वहां पे सन क्रिप्टो का पाई का डिपॉजिट एड्रेस डालो, आप वहां से ला सकते हो पाई। मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है पाई के बारे में भी, क्योंकि पाई यार गिर ही रहा है, कुछ है तो है नहीं। लॉक्ड नहीं है तो आप, साहिल भाई लॉक्ड नहीं है तो सिंपल पाई को सन क्रिप्टो पे डाल दो ना। ठीक है, मैं साहिल भाई आपका एड्रेस मैंने नोट डाउन कर लिया। आपको अगले लाइफ में ना पाई का इसके ऊपर रिजॉल्व मिल जाएगा, पाई एड्रेस के ऊपर। ठीक है ठीक है, तो और कोई डाउट? ये हो जाएगा साहिल भाई, आपका सॉर्ट करा दूंगा। अल्फा जी कैसे हो यार, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अल्फा जी बिल्कुल, गोल्ड में फ्यूचर्स मिल जाएगा थोड़े दिनों में ही, लगभग इसी 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 हफ्ते में ना आप लोगों को XAU और पैक्स में आपको वो मिल जाएगी, क्या कहते हैं, फ्यूचर्स मिल जाएगा अल्फा 99990 जी। राजीव जी, देखो राजीव जी, अगर मैं कहूँ आपको लॉन्ग टर्म में बाय करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा लॉन्ग टर्म में आप जाओ $76,000 से $70,000 के बीच में एवरेज बाइंग करो। क्यों? देखो मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ क्यों वहां पे ज्यादा अच्छी बाइंग रहेगी। क्योंकि भाई मैं भी बाय करूंगा ना बहुत दिनों के लिए, लाइक 2-3 सालों के लिए, मैं भी वहां पे 74,000 से 72,000 के बीच में बाय करूंगा। अगर मैं अपने 2-4 साल के लिए, 5 साल के लिए जो भी बाय करूंगा, क्या, क्योंकि मेरे को यहां से अगर 50-60% का ही मूव मिलेगा तो वो काफी अच्छा होगा। तो 74,000 गुड बाइंग जोन है, बहुत ही अच्छा। अगर मिलता है ना अगले साल, जैसे मार्च में, फरवरी में 74,000 मिलता है तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बिटकॉइन बाय करने के लिए, और बहुत अच्छा मूव मिलेगा यहाँ से। अभी विनर्स होंगे, फ्राइडे विनर्स होंगे अभी थोड़ी देर में। 5 मिनट और डिस्कस करते हैं फाइल कॉइन के बारे में। देखो हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया।
आप लोगों को पता है नैरेटिव बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है? नैरेटिव बेस्ड ट्रेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। किसी को पता है व्हाट इज नैरेटिव बेस्ड ट्रेडिंग? अगर नहीं होता तो मैं बता देता हूं। नैरेटिव बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है? देखो नैरेटिव बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है ना, आप लोगों को जो भी ट्रेड का, जैसे मैं बताऊं कि जो आप लोगों को दिखता होगा कि कुछ ही कुछ कॉइन भाग रहे होते हैं। जैसे कभी हो गया कि COAI भाग रहा है, कभी आपने देखा होगा MYX भाग रहा है, और बाकी सारे कॉइन गिरे पड़े हैं। जैसे अभी BCH भाग रहा है, Zcash भाग रहा है। तो ये होता है, इसमें नैरेटिव होता है हर चीज़ के पीछे। अब Zcash भाग रहा है, ठीक है। Zcash क्या हो गया? एक प्राइवेसी कॉइन है। आप लोगों को अब आपको पता करना है, लॉन्ग करना है। देखो मैं आपको कॉइन मार्केट कैप के बारे में सबको पता होगा, ठीक है। तो कॉइन मार्केट कैप से आप लोग नैरेटिव जान सकते हो। जैसे रियल वर्ल्ड हो गया, बहुत सारे यहाँ पे होते हैं, जैसे प्राइवेसी कॉइन हो गया। अब अपने को जानना है कि नैरेटिव कैसे पता चलेगा। आपको सबसे पहले जानना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में है। अभी अपने को पता है कि Zcash में काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, तो प्राइवेसी कॉइन है Zcash। अपने को अगर कोई लॉन्ग भी करना है ना, बाय भी करना है, तो अपने को प्राइवेसी सेक्टर में जाना है। क्यों? क्योंकि अपने को प्राइवेसी सेक्टर में बढ़ता दिख रहा है। ये होती है नैरेटिव बेस्ड ट्रेडिंग। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को थोड़े दिनों में फैट बढ़ता दिखता है, FET बढ़ता दिखता है, तो मैं सोचूंगा कि फैट बढ़ रहा है, तो भाई और AI कॉइन्स में देखूंगा। जैसे फैट के बाद और जैसे GRT हो गया, ओशियन हो गया, रेंडर हो गया। तो मैं, अगर मेरे को एक नैरेटिव दिख रहा है ना बढ़ता हुआ, तो मैं उसके सब कॉइन देखूंगा। जैसे अब फाइल का डाउट है, आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले ICP बहुत बड़ा था। ICP बढ़ा तो बढ़ा, उसके साथ साथ आप देखोगे फिल बढ़ा, AR बढ़ा। तो ये स्टोरेज कॉइन का नैरेटिव था। आपको बस नैरेटिव पकड़ना है, कौन सा कॉइन बढ़ रहा है, ठीक है। जैसा मीम कॉइन का भी नैरेटिव है, अगर डॉज बढ़ेगा तो डॉज के साथ फ्लॉकी बढ़ेगा, फ्लॉकी के साथ पेपे बढ़ेगा। तो आपको नैरेटिव जानना है कि क्या है। नैरेटिव आपको समझ आ गया तो भाई आप अगला उसके जैसा ही कॉइन, जैसे Zcash बढ़ेगा तो डैश बढ़ता है। देखो Zcash आपको मैं दिखा दूं, जब जिल कॉइन वो पड़ेगा ना Zcash, आपको डैश भी बढ़ता दिखेगा। सेम नैरेटिव के टोकन हो जाता है ना वो। Zcash भी भाई प्राइवेसी टोकन है और डैश भी प्राइवेसी टोकन है। तो इसे कहते हैं नैरेटिव बेस। उनके नैरेटिव को आपको मैंने बताया ना। कॉइन मार्केट पे आ जाओ, कॉइन मार्केट कैप पे आ जाओ। जैसे Zcash को तो देख लिया अपन, आपको देखना पड़ेगा, सर्च करो। जैसे यहाँ पे Zcash देखा, Zcash पे आ गए। अब मेरे को यहाँ से पता लग जाएगा थोड़ा। देखो थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ती है कि Zcash क्या है, Zcash क्या करता है, उसके बारे में अबाउट में जाऊँगा मैं। उसके बाद में देखूंगा कि भाई हाँ, Zcash जो है डिसेंट्रलाइज प्राइवेसी टोकन है। अब मेरे को प्राइवेसी टोकन ढूंढना है और ज़्यादा, तो प्राइवेसी टोकन के बारे में पढ़ूंगा। देखो प्राइवेसी के अंदर आऊँगा, मेरे को डैश दिख जाएगा, XMR दिख जाएगा। तो यही चीज़ें आपको कैसे फाइंड आउट करना है, समझे। आपको देखो प्रॉफिटेबल बनना है मार्केट में तो रिसर्च तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। समझे हाउ टू फाइंड आउट नैरेटिव्स। थोड़ा बहुत भी समझ आया किसी को कि नैरेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं कहूँ स्टोरेज कॉइन, जैसे आज जो है STORG बढ़ा, ठीक है। तो यही चीज़ है भाई, अपना जो मेन मोटिव है ना अपना है कि सब लोगों को बताया जाए, सिखाया जाए। हाँ काम आता है साहिल भाई, ये बहुत काम आती हैं चीज़ें। आपको मैं ना ये पैनल भी समझाने जा रहा हूँ, ये पैनल भी आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। आप लोगों को जो भी ग्रुप में होंगे ना, ये ऑर्डर फ्लो होता है, मैं आप लोगों के लिए ऑर्डर फ्लो भी समझाने जा रहा हूँ। हाँ आप होगा गिव अवे, ठीक है, क्विज ले लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके गाइस, ठीक है। मैं कार्तिक भाई आपका नोट डाउन कर चुका हूं मैं डाउट, ठीक है। आप गिव अवे की तरफ चलते हैं। रेडी है सब लोग गिव अवे के लिए? एक बारी कंफर्म कर दो मेरे को, हैंड्स अप या और रेडी करके कुछ भी, उसके बाद अपन लोग गिव अवे स्टार्ट करते हैं। रेडी सब लोग? ठीक है डन, ओके। एम्प्टी बिट्स भाई ठीक है, हाँ नेक्स्ट स्ट्रीम में समझा देंगे, ओके डन है, आपको मिल जाएगा। बाकी आप सबको मिल, हर्ष भाई, हर्ष मोहन प्रिया भाई, मैं बेसिकली जयपुर में हूँ अभी, सन क्रिप्टो में काम करता हूँ एज अ ट्रेड एनालिस्ट। अगर आप
आप यहाँ हो तो आप मिल सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई इवेंट भी होगा तो उसमें मिल लेंगे हम आपको इन्फॉर्म, जैसे दिल्ली में हुआ था ना। हाँ, मेरे से लाइव स्ट्रीम के अलावा बात तो अगर आप ट्राई कर सकते हैं मिलने का, जैसे इवेंट वगैरह में आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा नेक्स्ट इवेंट कब होगा, ग्रुप वगैरह में मीटअप ट्राई कर लेंगे। जयपुर में आप लोग सन क्रिप्टो सर्च कर लेना, आपको या तो सपोर्ट वगैरह से जो भी डाउट्स हो पूछ लेना, बाकी आपको पता लग जाएगा सब। जो हमारी सन क्रिप्टो है वो जयपुर लोकेटेड कंपनी है सन क्रिप्टो, तो आप लोगों को सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सपोर्ट के द्वारा आप, ठीक है। मेरे को ऐसा भाई बताना ऐसा ठीक नहीं रहेगा ना, सामने से बता दिया खुद बता दिया मेरे को, आप पकड़ के ले गए तो। चलो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, गिव अवे की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके तेलुगु भाई, आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश सम टाइम, ठीक है। अब पहले टाइम वेस्ट के, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सब लोग रेडी हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सब लोग रेडी हैं? पहले एक बार बताओ यार, कोई कंफर्मेशन तो आया ही नहीं था। 59 वॉचिंग है, 60 हो गई, ठीक है ना। रेडी तो कहो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो तो रेडी रेडी यार, कुछ मेरे को वो ही नहीं मिल रहा रिस्पॉन्स। अब आया रिस्पॉन्स, हाँ ठीक है, अब मिला, रेडी। ओके गाइस रेडी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपने ग्रुप में यही वाले वीक में जो चल रहा है वीक, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड गई थी, उस ट्रेड का नाम क्या था? जो सबसे पहले रिप्लाई करेगा उसका आंसर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड जो गई थी पिछले वीक की, आश लाइट इज द राइट आंसर भाई, एग्जैक्टली। क्यू यूजलेस अकाउंट Q70, बिल्कुल आंसर आपका सही है। अपन को मिला था उसमें 16% का प्रॉफिट मिला था, जो लिवरेज से हुआ था 160% के आसपास। यूजलेस अकाउंट आप भी 2-3 बार जीत चुके हो, पर आप एक्टिव हो बहुत ज्यादा। हाँ जी हाँ जी, 21124000। आपका रियल नेम क्या है? यूजलेस अकाउंट Q70, अच्छा नाम रख लो, ये मेरे को प्रोनाउंस करने में टफ होता है। यूजलेस 21124000 लिख लिया मैंने आपकी यूआईडी, पहले फर्स्ट विनर, ठीक है। लाइट की थी यार मैं बताऊं तो, क्योंकि अपन ने लाइट में 36% का मूव था जो कैच करा था। ओके कुसुम जी, ओके 21124000। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के लिए सब लोग रेडी हैं? पहला क्वेश्चन तो हो गया। अभी सन क्रिप्टो में एक अपडेट आया था फ्यूचर्स में, जिसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो वो क्या अपडेट है बताओ। सन क्रिप्टो के फ्यूचर्स में 150x, एग्जैक्टली राइट आंसर राजेंद्र चौधरी जी। साहिल भाई लेट हो गए आज। राजेंद्र चौधरी नहीं, फ्यूचर्स में नहीं आया अभी अल्फा जी। 156 अपनी यूआईडी दे दो राजेंद्र चौधरी जी। फ्यूचर्स में 150x लिवरेज था। नहीं नहीं, अभी लेटेस्ट आया 150x लिवरेज, आपको मेलर वगैरह सब मिला होगा। 331331289। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ना, मैं जो भी बंदा न्यू है पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। उससे पहले थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले चढ़ते हैं, तो उससे पहले आप लोग एक बार यार सब्सक्राइब कर दो, जो भी नए हैं ना, और नए बंदे हैं, और जो भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर दिया सबने सब्सक्राइब? मेरे को भाई देखना है यार, एटलीस्ट 15-20 सब्सक्राइबर तो बढ़ने ही चाहिए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। मैंने पिछले चार्ट में ना, मतलब अपने इस लाइव वीडियो में हाई लिक्विडिटी एरिया बताया था कि बीटीसी में ये बहुत ज़्यादा हाई लिक्विडिटी एरिया है। तो वो कहाँ है? एक जोन बताया था मैंने कि इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी एरिया है ऊपर। तो वो कहाँ था? वो कौन सा जोन था कि वहाँ पे मार्केट जा सकता है? वो एक जोन था 90,611। राजीव जैन, बिल्कुल सही भाई, मस्त यार, बहुत अच्छा एग्जैक्ट आंसर दिखा है। मैं तो एकदम राजीव जैन जी आपने एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया 90,611। जिसको कंफर्म नहीं है मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। 90,611 क्यों है ये, अगर आप देखोगे
ये जोन था जहाँ पे अपने को 90,61011। अपनी यूआईडी दे देना राजीव जैन जी सर। राजीव जैन जी सर, आप अपनी यूआईडी दे देना मेरे को, अभी दिखी नहीं है आपकी यूआईडी। 90,611 और 10 हाई लिक्विडिटी एरिया है जहाँ पे हमें मार्केट अभी वहीं जाता दिखेगा थोड़े टाइम में। कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपको, एक दिन 2 दिन में आपको 90,600 के आसपास मार्केट ट्रेड होता दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी ही इतनी ज़्यादा है। राजीव जी अपनी यूआईडी दे देना। राजीव जैन भाई अपनी यूआईडी दे दो प्लीज़। 1589863 डन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछले वीडियो में, पिछले लाइव स्ट्रीम में डे 7 में एक टर्म था जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। अब मैं उसको बना के दिखाता हूं और बताना उस चीज को क्या कहते हैं। जैसे प्राइस ऊपर गया, यहां ऐसे हुआ और नीचे आ गया, इस चीज को क्या कहते हैं? नहीं, जैसे प्राइस, इस चीज को क्या कहते हैं? पिछली क्लास जो थी मोस्टली इसी के बेस पे थी, डेविएशन, इंडियन प्रीमियम। बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया आंसर, इंडियन प्रीमियम। डेविएशन इज द राइट आंसर, बट सबसे पहले इंडियन प्रीमियम ने आंसर दिया है। अपनी यूआईडी दे देना इंडियन प्रीमियम भाई आप। डेविएशन इज द राइट आंसर, और मैं अब भी बता रहा हूँ आपको, अगर बीटीसी 90,000 के ऊपर जाएगा ना, वो डेविएशन दे सकता है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना। डेविएशन बन सकती है, उसके बाद फेक आउट हो सकता है, तो आप लोगों को वॉल्यूम देखनी पड़ेगी। 1408443, 4 विनर हो चुके हैं। लास्ट विनर की तरफ चलते हैं। लास्ट विनर जो होगा, बिल्कुल अभी पूछा है वो क्वेश्चन, उससे रिलेटिव होगा। देखो मैंने आपको नैरेटिव बेस तो बता दी, नैरेटिव बेस ये होती है। तो आप ये बताओ कि अगर मैं आपको कहूं कि एआई कॉइन का ट्रेंड है, तो आप मेरे को 2 कॉइन बताओ सबसे पहले। अगर फैट बढ़ रहा है तो वो 2 कॉइन बढ़ सकते हैं, 2 एआई कॉइन के नाम बताओ। कौन बता सकता? थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पर जो बताएगा उसकी नॉलेज चेक हो जाएगी आज। बताओ। रेंडर तो ठीक बताया अभिषेक भाई आपने, 2 बताने हैं। वाइल्ड इज द, 2 बताने एक साथ। अभी किसी ने वाइल्ड एंड एआई, वाइल्ड एआई है, पर 2 लिखने पड़ेंगे आपको, 2 क्वेश्चन लिखना है। वर्चुअल एंड एआई एक्सबीटी इज द राइट आंसर। शशि जी आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखो 2 आंसर लिखने थे, या तो आप WLD रेंडर लिखते, ओशन लिखते, GRT लिखते, बट किसी ने नहीं लिखा, सिर्फ शशि जी ने लिखा वर्चुअल और एआई एक्सबीटी। बिल्कुल अच्छे हैं, एआई कॉइन है। शशि जी अपनी यूआईडी देना अपनी सन क्रिप्टो की। आप 5 गिवअवेज के विनर मिल चुके हैं हमें। 1 सेकंड में चेक करता हूं। सर एआई एंड वेल्ड अलग अलग है मैंने, पर WLD नहीं, एआई तो स्लीपलेस एआई है ना, वो एआई कॉइन में नहीं आता। एआई स्लीपलेस एआई है, वो एआई कॉइन में नहीं आता वो भाई। शशि 1 सेकंड में चेक कर लेता हूं दोबारा से, अगर मेरे से कोई वो हो गई है गलती। देखो सबसे पहले 2 कॉइन दिए हैं। देखो मैंने बोला था फैट से अलग, आपने फैट ही बताया है मंगला साहब जी, तो वो आंसर नहीं काउंट होगा। और उसके बाद सबसे पहले शशि जी ने आंसर दे दिया वर्चुअल और एआई एक्सबीटी, तो फैट तो काउंट ही नहीं होगा। ठीक है शशि जी, अब अपनी यूआईडी दे देना सन क्रिप्टो की। दनेश भाई आपका आपने सर शशि जी के बाद दिया है, आपने CUI और XAI बिल्कुल सही दिया है आंसर, एकदम आपका राइट है, बट आपने शशि जी के बाद दिया है। शशि जी ने पहले दे दिया वर्चुअल और XBT। आपने राइट आंसर एकदम एग्जैक्ट सही दिया है, बट वो थोड़ा लेट हो गए। देखो अपनी सोल की ट्रेड, एक बार ट्रेड्स भी देख लेते हैं कैसे चल रही हैं। सन क्रिप्टो अपनी अभी सोल की ट्रेड चल रही है $4 में, और नॉट चल रहा है $0.49 के लॉस में। हाँ लेयर एआई, हाँ लेयर एआई आपने कहा रिस्पॉन्स पर आपका लेट आया ना सर। शशि जी आपने यूआईडी नहीं दी अभी तक। अभिषेक कुमार जी, हाँ लेयर एआई ये टोकन है, मेरे को पता है लेयर एआई, बट पहले तो आंसर सर ने दे दिया ना, शशि जी ने पहले दिया है, तो शशि जी जीत चुके हैं, क्योंकि देखो 5 ही विनर हैं।
राजीव जी, मैं डेली लाइव के लिए आप लोगों को कंसल्ट करना पड़ेगा सपोर्ट से कि डेली लाइव लो। मैं तो अपने एंड से रेडी हूँ, टेंशन नहीं लो आप। डेली लाइफ में ले सकते हैं हम लोगों को, जोन्स मिल जाएंगे। हाँ ठीक है सर, आपकी यूआईडी ले ली। तो कितने लोग रेडी हैं कि लाइव लो? जयपुर में मालवीय नगर में है हरीश भाई ऑफिस। ठीक है, कौन कौन बंदा रेडी है डेली लाइफ के लिए? ठीक है, आपका जैसे जैसे अच्छा रिस्पांस आएगा ना, तो 8 से 9 टाइम रखो। तो कुछ जो ठीक है, यस यस तो काफी आ रहे हैं। टाइमिंग सही है? टाइमिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, या टाइमिंग चेंज करी जाए? टाइमिंग टाइमिंग में कोई दिक्कत है? डेली लाइफ मुश्किल। टाइमिंग बताओ, टाइमिंग 6 से 7, 7 से 8, या थोड़ा लेट? 8 से 9 ठीक है, 8 से 9 ठीक है। 148 148 443 ठीक है। टाइमिंग बताना। 6 से 7 ठीक है, 8 से 9 3 जनों के 8 ठीक है, 9 से 10 ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि टाइम, हाँ यूएस मार्केट में ओपन होता है, ये भी बहुत अच्छा डाउट है कि 8 से 9 हो जाए, यूएस मार्केट होता है। ठीक है, तो अभी के लिए तो काफ़ी है, चलते हैं, बाकी स्ट्रीम को एंड करते हैं गाइस। यार साहिल भाई, एक और तो नहीं कर सकता ना? आप तो इतने सारे जीत चुके हो, अगले स्ट्रीम में देखें। अगले स्ट्रीम में 6 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि मैंने बनाए ही 5 क्वेश्चन थे। Telugu bhai, I'll try to speak in English, but most of the participants here are Indians and they understand Hindi very well, so that's why I try to speak in Hindi. Because majority of the audience here are like understand Hindi only. That's the reason I try to talk in Hindi only. ठीक है, 7 से 8 डन 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 डन। मैं ट्राई करूंगा कि इंग्लिश में भी स्ट्रीम हो जाए 1-2 आपके लिए। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। चलते हैं, अगली स्ट्रीम में मिलते हैं।